जहां पर मंत्री हफीजुल हसन को लेकर के बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। जहां मंत्री हफीजुल हसन के खिलाफ तेज हुई राजनीति, मंत्री हफीजुल हसन के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा। तो बड़ी खबर, बीजेपी ने मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हफीजुल हसन के इस्तीफे की मांग पर भाजपा अड़ी हुई है, जिसको लेकर के बीजेपी का जिला स्कूल मैदान से राजभवन तक पैदल मार्च। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी समेत प्रदेश के कई नेता मौजूद। बीजेपी नेता राज्यपाल को ज्ञापन सौंप इस्तीफे की मांग करेंगे, जहां पर मंत्री हफीजुल हसन ने शरीयत और संविधान को लेकर के दिया था बयान। और अभी क्या कुछ इसको लेकर के जानकारियां हैं, क्या कुछ राज्य में चल रहा है, इस पर जानकारियां साझा करने के लिए हमारे साथ अमित रांची से जुड़ गए हैं। हम सीधे अमित का रुख करेंगे। अमित, आज बीजेपी जो है मार्च कर रही है, पैदल मार्च जिसकी शुरुआत हो चुकी है। अभी कुछ देर पहले भी हमने तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाई थी। अभी जो है क्या कुछ चल रहा है, मार्च किस तरीके से निकल पड़ी है और अभी जो है वहां पर बीजेपी नेताओं द्वारा किस तरीके से बयान दिया जा रहा है और क्या कुछ किया जा रहा है? अमित जी, देखिए, बीजेपी के द्वारा आक्रोश रैली निकाली गई थी जी। इसमें मंत्री को जो है इस्तीफे की बात को लेकर के गवर्नर हाउस से जो है गवर्नर से मिलने की बात है। तो इसी कड़ी में क्या है कि शुरुआत जिला स्कूल से होती है और फिर होते हुए जो है कचहरी होते हुए राजभवन तक आती है और राजभवन में यहाँ पे बैरियर लगा हुआ है, यहाँ पे एकत्रित होते हैं। फिर यहीं पर कई नेता लोग जो है जुटते हैं, बातचीत होती है। इसी बीच जो है बाबूलाल मरांडी और कई बड़ी नेता जो है बीजेपी के, वो जो है गवर्नर से मिलने के लिए जाते हैं और वहां पर जो है उन्हें इस्तीफे के लिए ज्ञापन दे देते हैं। तो अभी जो खबर है कि ज्ञापन के लिए जो है बाबूलाल मरांडी, राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा, संजय सेठ और तमाम जो नेता हैं वो लोग राजभवन के लिए गए हैं। वहां पर जो है अभी गवर्नर जो है तकरीबन 15 मिनट के बाद उन्हें समय दिए हैं। 15 मिनट के बाद जो है वहां पर मुलाकात होगी और फिर वहां पर जो है वो ज्ञापन सौंपेंगे। लेकिन मैं बता दूं कि हजारों की भीड़ रही, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता रहे, बड़े नेता, छोटे नेता, तमाम तरह के लोग जो है इस आक्रोश रैली में शामिल रहे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि अभी भी जो है काफी संख्या जो है महिलाओं की है, पुरुषों की है और सभी लोग जो है अपने नेता का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इनके नेता जो है वो राजभवन गए हैं और राजभवन में ज्ञापन देंगे। तो उसी का इंतजार में है कि इनके नेता आएंगे और इन्हें बताएंगे कि राजभवन में इस्तीफे को लेकर के क्या कुछ बातें हुई है। हालांकि ज्ञापन सौंपने तक की बात है, ज्ञापन सौंपे जाएंगे, उसके बाद जो है गवर्नर का स्वविवेक पर निर्भर करता है कि वो क्या कुछ निर्णय लेते हैं। लेकिन बात है हफीजुल हसन, जो कि हमारे अल्पसंख्यक मंत्री हैं और उनके तरफ से एक विवादित बयान आ जाता है कि हमारे दिल में शरीयत है और हाथ में संविधान है, जिससे बीजेपी में नाराजगी हो जाती है कि उसने संविधान को उस मंत्री के द्वारा जो है दोयम दर्जा दिया गया है, जिसको लेकर के यह नाराजगी होती है। और उसी कड़ी में जो है ये इतना बड़ा जो है जन आक्रोश रैली निकाली जाती है, हजारों की भीड़ होती है, तमाम तरह की बातें होती है। सभी लोगों के मन में सिर्फ एक ही सवाल कि संविधान को दोयम दर्जा ना मिलना चाहिए, क्योंकि संविधान से देश चलता है, न कि शरीयत से। इसी सवाल के साथ जो है लोग राजभवन की ओर कूच कर गए और राजभवन की ओर पहुंचे हैं। राजभवन में आने के बाद यहाँ पर काफी भीड़ होती है, तकरीबन हजारों की भीड़ होती है और सभी नेतागण जो है एक दूसरे से बातें करते हैं। फिर गवर्नर की तरफ से समय दिया जाता है मिलने का और फिर यहाँ से जो कुछ बड़े नेता हैं वो कूच करते हैं, वहाँ पर उनसे मुलाकात होगी, ज्ञापन सौंपा जाएगा, इस्तीफे की बात होगी। तो यहाँ पर देखिए इन तमाम जो लोग खड़े हैं अभी भी सिर्फ और सिर्फ यही प्रयास लगा रहे हैं कि इस्तीफे की लेकर के क्या कुछ बातें होती है। तो यहाँ पर कुछ एक हमारे साथ है, नेत्री है बीजेपी के, आइए जानते हैं। क्या नाम हुआ मैडम आपका? मिसेस रेखा मंडल है जी मैडम। मिसेस रेखा मंडल जी। तो इस आक्रोश रैली में आप शामिल हुए, क्या कुछ लगता है, क्या संविधान को दोयम दर्जे की बात कही गई है? सरकार कम से कम सही रास्ता में आ जाए, सरकार सही रास्ता में आ जाए। जैसे अगर वो सही रास्ता नहीं आए, जो बांग्लादेशी हो रहा है वो झारखंड को नहीं होने देंगे हम लोग। ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं। झारखंड में कभी बंगाल में हो रहा है वो चीज नहीं होना चाहिए। टमाटर से हम आए हैं ब्लॉक से, घर आता है और 30,000 पैसा मांगता है तब देता है। मेरा कुंती देवी नाम है,
ब्लॉक में, तमाड़ ब्लॉक में। वहाँ से हम आए हैं, तमाड़ से। आप यहाँ पर रैली में शामिल नहीं होने के लिए आए ना? हाँ शामिल है, हाँ है, ये है शामिल। तो यहाँ डेरा घर में हम लोग है, तो हम लोग का गांव है तमाड़ है ना ब्लॉक। की बात क्या होगी? माने 30,000 घूस देंगे तब घर दे रहा है, नहीं तो नहीं देता है तमाड़ ब्लॉक में। वही तो ये आक्रोश रैली में जो है आप लोग क्या लगता है कि स्थिति की बात जो ज्ञापन सौंपी जाएगी? जी 100% गवर्नमेंट से अभी मिलने गया है, गवर्नमेंट अब डिसीजन लेंगे वो क्या है नहीं है। तो मेरे ख्याल से 90% है कि गवर्नमेंट कुछ सही डिसीजन लेंगे, जो डिसीजन लेंगे वो सही होगा, और जो निर्णय वो सरकार करेंगे वो सही होगा। इसीलिए हेमंत सरकार को बोल रहे हैं वो सीएम बने, ठीक है, हम लोग को भी बहुत अच्छा लगा। पिछले कई सालों से हेमंत सोरेन की सरकारें रही है, कांग्रेस के साथ रही है। क्या अभी तक झारखंड में आप बता रहे हैं कि बंगाल जैसा हाल बनने नहीं देंगे, तो अब तक तो बन जाना चाहिए बंगाल जैसा हाल, लेकिन अभी तक तो झारखंड सुरक्षित है। अभी तक तो झारखंड सुरक्षित नहीं है, बहू बेटे को भी सुरक्षित नहीं मिल रहा, कहीं रात को निकलना मुश्किल हो जा रहा है। और ये है कि सारा चीज का वो दाम बढ़ा रहे हैं जी अमित, गरीबी क्या खाएंगे। ये हम चाह रहे हैं जो 2,500 रुपया जो बोले थे देंगे, बिल्कुल जी अमित, हम देख पा रहे हैं किस तरीके से जो है बीजेपी के मार्च में आम लोग भी शामिल हुए हैं और जो मांग है वो मंत्री के इस्तीफे की मांग है। और ये जो मार्च निकला है ये एक मांग के साथ निकला है, जहां पर आपको बताते चले कि बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है लोग शामिल है। शुक्रिया अमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारियां साझा करने के लिए। तो हम तस्वीरें लाइव दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि किस तरीके से बीजेपी निकल चुकी है एक मांग को लेकर के, और वो मांग है मंत्री का इस्तीफा।